सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो वीडियोज़ होती हैं इसका मकसद ये नहीं है कि आपको जो हम कोई पेपर बता देते हैं कि ले भैया ये क्वेश्चन पढ़ लो। सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ता है, लेकिन इन वीडियोज़ में जो बताया जाता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार आते रहते हैं और आपके पेपर में आने के चांसेस हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने हिंदी का बताया तो हिंदी का पेपर वैसा आया। ठीक है, इंग्लिश का बताया, इंग्लिश का वैसा आया। केमिस्ट्री का पेपर हुआ 12th का, वो भी वैसा ही आया। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF तो आप लोग जो है वो भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है अगर आपको खरीदनी है तो, या फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पेड PDF जो है वो भी खरीद सकते हो, जिसमें कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको कि भाई छोटे क्वेश्चंस का देखिए कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, ये कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो है किसने कब आक्रमण किया, यानी कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, भाई इस पार्टी का गठन कब हुआ। ठीक है, कोई यहाँ पर आपके ऐसा चैप्टर है जिसमें किसी महान विभूति के बारे में बताया गया है तो उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कंट्रीज होती हैं उनके बारे में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ना वो सारी तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो सेकंड यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष। ठीक है, तो ये डेट्स है ना उसके 2-3 क्वेश्चन छोटे तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी सिलेबस में तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तारीख हैं, उनके बारे में पढ़ लो। देख लो फिर से क्वेश्चन किसका है, डेट का। ठीक है, भारत में भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ। तो ये जितने भी यहाँ पर डेट्स वगैरह हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर से एक क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर देखिए, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितनी भी डेट्स हो गई, जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोई कानून वगैरह बने हैं उनके बारे में पढ़ना, तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस आपके सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर प्रथम कौन कब बना था। ठीक है, देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन। इसके अलावा फुल फॉर्म भी बहुत आती हैं भाई। ठीक है, SST में। ठीक है, क्योंकि SST का ही पार्ट है आपके पॉलिटिकल साइंस, तो SS में जो है यहाँ पर फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, देख सकते हो 2 पूछ रखी हैं आपके भी यहाँ पर। ठीक है, तो जितनी भी फुल फॉर्म है, ओहो देखिए और भी हैं यहाँ पर नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी भी फुल फॉर्म वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे की सारे तुम्हें अच्छे से पढ़ लेनी है, तो तुम्हारे छोटे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके छोटों से आगे बढ़ते हैं, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितने भी दलीय व्यवस्था हैं, ठीक है, उनके बारे में तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दल यानी कि पार्टीज़। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ हैं ना इंडिया में, कांग्रेस, BJP, ठीक है, आप आदमी पार्टी, तो ये जितनी भी पार्टीज़ वगैरह हैं इनके बारे में कंप्लीटली तुम्हें पढ़ लेना है। ठीक है, वहीं से एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता। ये क्वेश्चन भाई सेम टू सेम आपके पेपर में दोबारा आ सकता है, फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी वो भी आर्ट साइड से थी, मैं तो साइंस साइड से हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ती रहती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो भारत की विदेश नीति जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 2 लक्षण लिखवाए गए हैं आपको जो है एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति को जो है एक्सप्लेन कीजिए, उस पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ठीक है, यानी कि पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चंस को घुमा फिरा देंगे। ठीक है, तो तुम्हें टॉपिक्स यही पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन चाहे फिर कैसा भी आए। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रेस सेंसरशिप किसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या पता आपके दोबारा सेम टू सेम आ जाए, क्योंकि ये जो है टू द टॉपिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्षता हो गया, प्रेस सेंसरशिप हो गया, ठीक है, क्षेत्रीयवाद हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन टू द पॉइंट होते हैं, तो ये पेपर में जो है सेम टू सेम दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन टॉपिक्स से ये हैं, ठीक है, जिन चैप्टर से हैं उसमें जो ऐसे क्वेश्चंस और हैं वो भी आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो द्विध्रुवीय विश्व पतन से आप क्या समझते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन इसका कोई पैटर्न नहीं। आगे देखिए, सोवियत प्रणाली, ठीक है, तो ये सोवियत संघ हो गया, सोवियत प्रणाली हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, इससे जो है क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि यहाँ पर दे रखा है 2 विशेषताएँ तो सेम टू सेम आई, नहीं, 2 विशेषता की जगह 2 कमियाँ आ सकती है, ठीक है। इसके बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखवाया जा सकता है, यानी कि टॉपिक यही रहेगा, क्वेश्चन बदल देंगे, ठीक है। तो टॉपिक तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर 2 विशेषता है तो तुम सिर्फ विशेषता पढ़ लो, नहीं, विशेषता पढ़ो, कमियां भी पढ़ो कि भाई उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा ही पूछी गई है तो पेपर में क्या पता कमियां पूछ ले, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि द्वारा हुई। तो जितनी भी यहाँ पर जो ये संधि हैं, ठीक है, जितनी भी संधि हैं, जितने भी यहाँ पर सहयोग वगैरह हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यही होता है एसएस में, और क्या होता है, तो इन सब के बारे में अच्छे से तुम्हें पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव कैसे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं, ठीक है भाई, किसका चुनाव कौन करता है, किसकी क्या उम्र होती है, ठीक है, उम्र यहाँ पर भाई बनने की, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। इसके बाद निर्जन वन क्षेत्र क्या है, तो ये भी आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद यहाँ पर जो है, विकास के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। इसके अलावा इसकी 4 उद्देश्य पूछे गए हैं, 4 इसके यहाँ पर जो विशेषताएँ, 4 कमियाँ, ठीक है, इसके बारे में संक्षिप्त नोट लिखवा सकते हैं, यानी कि टॉपिक्स पकड़ने हैं हमें, ठीक है। तो आपको डेवलपमेंट टॉपिक पकड़ना है, विकासवाद, ठीक है। ये नहीं देखना कि क्वेश्चन ऐसा दे रखा है तो लो भाई यही क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं भाई, ठीक है, फिर तुम मार खा जाओगे, क्योंकि हरियाणा बोर्ड क्या कर रहा है अब की बार, थोड़ा रिवर्स पैटर्न कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं दे रहा सेम टू सेम, टॉपिक्स दे रहा है। तो आपको डेवलपमेंट यानी कि विकासवाद जो है, विकास जो है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो ये 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आए पेपर में, जिनके आने के चांस होते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये देखो, गठबंधन सरकार के किन्हीं 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा गठबंधन सरकार के ऊपर, या फिर खाली सरकार के ऊपर आ जाए, ठीक है, कि भाई सरकारी यहाँ पर जो कार्यालय होता है उसके किन्हीं 4 लक्षणों, विशेषताएँ, कमियाँ, ठीक है, गठबंधन सरकार की 4 कमियाँ, 4 विशेषताएँ, यानी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, ठीक है। 4-4 नंबर वाले में 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, देख लो सब में 4 चीज़ें पूछी जा रही है, यहाँ भी 4, ऊपर भी 4 कारण, ठीक है, और ये 4 नंबर का बना देते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हो 4 काजेस, ठीक है, 4 कारण। तो तुम देख पा रहे हो जितनी भी ये 4 नंबर वाले हैं सारी चीज़ें 4 पूछी जा रही हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ दे रखे हैं उनमें सब के 4 कमियाँ, 4 उनकी विशेषताएँ, यानी कि देखो कमियाँ हो गई, इसके विपरीत अच्छाई हो गई, ठीक है, 4 लक्षण हो गए, 4 फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करती है, यानी कि 4 कारक जिन पे ये सभ्यता जो है डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ लेने हैं, ओके। सोवियत संघ का क्वेश्चन फिर से आ गया है, देख सकते हो 4 नंबर में। तो भाई सोवियत संघ जो है यानी कि सोवियत प्रणाली वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान, क्या ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा। हाँ, ये देखो, सुरक्षा परिषद के संगठन शक्ति वर्णन कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो 4 नंबर वाले में 4-4 कारण कमियां पूछ रहे थे, अब 6 नंबर वाले में ये जो है उन चीज़ों को बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करवाएंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में जो है तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं लिख देना है, कभी टाइम जो है तुम्हारे पास कम बचे पेपर में, उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। अब ये 6 नंबर का है तो 6 नंबर में मुझे लगता है कि एक पेज में 3 नंबर मिले तो तुम जो है 2 पूरे पेज भर दो तो भी तुम्हें नंबर जो है अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद मानव अधिकार, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मानव के जो अधिकार है ना, ह्यूमन राइट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव अधिकार, ठीक है। तो इसके बारे में तो अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, तो यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और उसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए पर्यावरण प्रदूषण जो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, और दूसरा वैश्वीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्षेत्रीयवाद के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, सोवियत संघ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर वैश्वीकरण का क्वेश्चन है तो पेपर में भी वैश्वीकरण का ही आए, यहाँ पर किसी और टॉपिक का बड़ा क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब की बार हरियाणा बोर्ड थोड़ा पैटर्न को बदल रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स हैं वो तुम्हें पढ़ने हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन वैश्वीकरण जो है उसका छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा ही आए वैश्वीकरण से, छोटा भी आ सकता है 4 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जो तुम्हारे गठबंधन सरकार वाला क्वेश्चन था 4 नंबर वाला, वो यहाँ पर दे दें और ये वैश्वीकरण वाला वहाँ दे दे, ठीक है। क्योंकि अब की बार जिन्होंने पेपर बनाया भाई माइंड खोपड़ी थे, उन्होंने जो है आगे पीछे कर दिया है थोड़ा पैटर्न। इसके बाद आगे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आगे तो है ही नहीं।